जंगलों के बीच बसने वाले बिरहोर समाज की जिंदगी कुदरत जितनी सादी है उतना ही कठिन। यहाँ लोग जंगल से तोड़कर लाए गए दातुन और छोटे मोटे वन उत्पाद बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जहाँ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही मुश्किल हो, वहाँ पढ़ाई लिखाई दूर का सपना बन जाती है। गरीबी, बदहाली और संघर्ष यही इस समाज की पहचान रही है। इन्हीं अंधेरों के बीच एक छोटी सी किरण उभरती है, मालिन बिरहोरनी। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। झारखंड के कोडरमा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर मसनोडी पंचायत के जियोराइडी गांव में जन्मी मालिन अपने पूरे बिरहोर समाज में मैट्रिक पास करने वाली गिनी चुनी बेटियों में से एक है। मैं मालिन बिरहोरनी हूँ और पहला महिला हूँ कि मैं मैट्रिक किया हूँ। उनका सपना था सरकारी शिक्षक बनना और अपने समुदाय के बच्चों को वह शिक्षा देना जिनकी कमी उन्होंने खुद महसूस की थी। लेकिन आर्थिक तंगी और विषम हालात उनके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। फिर भी मालिन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, बस रास्ता बदल दिया। स्कूल गए तो कुछ लोग देखे कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं और देखते थे कि अच्छा कपड़ा पहन रहा है, तो हमको भी लगा कि हम भी कुछ पढ़ेंगे तो हम भी उसी तरह कुछ बन सकेंगे। देख के बोलता था कि गंदा कपड़ा पहने, हम भी महसूस किए कि नहीं, सच में हम तो गंदा कपड़ा पहने हैं, इसीलिए लोग कहता है कि हम लोग गरीब। हम भी क्यों ना हम भी पढ़ के कुछ उन लोग जैसा हम भी बनने के लिए उन लोगों की बराबरी करेंगे। हाँ, बराबरी करेंगे। तो बराबरी हम भी बहुत कोशिश किए, लेकिन नहीं कोशिश हम कर पाए। लेकिन फिर भी अब हिम्मत बढ़ नहीं रही। अभी तो हम आंगनबाड़ी के सेविका बन गए, तो सोचते हैं कि बच्चा को अगर इस पीढ़ी से हम अगर शुरू करेंगे तो बच्चा कुछ हमसे और भी बढ़े, और हिम्मत बच्चा को हम अभी दे रहे हैं। और इतना आज वह अपने ही गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के पद पर काम कर रही है। नन्हे बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें संभाल रही है और कोशिश कर रही है कि जिस उजाले तक वह खुद पूरी तरह ना पहुंच सकी, वह उजाला इन बच्चों तक जरूर पहुंचे। बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो तो सड़ मालिन जाएगी। कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारे बिरहोर समाज के बच्चे हम जैसे संघर्ष ना झेले। वे पढ़े, आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने और अपनी दुनिया खुद बदले। जी, हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर, एफसी, वीडियो सब चीज बने। हम लोग भी बराबरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग उन लोग कर रहे, तो उन लोग से हम लोग मेहनत में कम है क्या? हम लोग इतना करते तो उतना दूर जाने में हम लोग को क्या है? वही सोच रहे कि हम लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी हम। आज मालिन बिरहोरनी सिर्फ एक सेविका नहीं है, वह एक जीवंत सपना है जो किसी भी समाज की दिशा बदल सकता है। वह साबित करती है कि जंगल की पगडंडियों से भी सपनों की सड़कें निकल सकती अगर दिल में हिम्मत हो और कदमों में विश्वास। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा जिले के एक सुदूरवर्ती इलाका डोमचांच प्रखंड के मसनोडी पंचायत के जियोराइडी गांव में, जहां इस बस्ती में बिरहोर समुदाय के लोग रहते हैं। बिरहोर समुदाय ज्यादातर वो जंगलों के बीच या जंगलों से करीब रहना पसंद करते हैं और उनका जो जीवन है वो जंगल पर ही निर्भर है। वो अपना जो जीवन यापन करते हैं वो जंगल से ही कुछ दतवन बेचकर या और इस तरीके के जितने भी काम है वो करते हैं। और खासकर बिरहोर समुदाय में शिक्षा का घोर अभाव है। काफी कम ही लोग हैं जो स्कूल जा पाते हैं, मैट्रिक या इंटर पढ़ पाते हैं या
पहुंचे हैं जियो राइडी के आंगनबाड़ी केंद्र में। एक अनोखा स्टोरी लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं, जहां मालिनी बिरहोरनी है, जो एक बिरहोर समुदाय की बेटी है। वही बिरहोर समुदाय जो स्कूल जाने के लिए तरसती है, भाव के कारण, गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन मालती बिरहोरनी ने मैट्रिक पास किया है। इस गांव की एक ऐसी महिला है जिन्होंने मैट्रिक पास किया और इसका सपना था कि हम एक सरकारी शिक्षक बने और लोगों को, बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन इनका सपना शिक्षक बनने के बीच में जो बाधा बनी है, और गरीबी या तंगहाली ने इन्हें शिक्षक बनने का तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब ये आंगनबाड़ी जियो राइडी में सेविका के तौर पर नौनिहालों को पढ़ा रही है, और जो अपना सपना, जो अपने ऊपर सपना देख रही तो अब बच्चों में देखना चाह रही है। तो हमारे साथ मालिनी बिरहोर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मालिनी जी आपका द न्यूज खजाना में। जी, मैं मालिनी बिरहोरनी हूँ और पहला महिला हूँ कि मैं मैट्रिक किया हूँ, और हम इस गांव की पहली महिला है ना? पहली महिला है। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए भी कि बिरहोर समुदाय के लोग ज्यादातर शिक्षा, मतलब सपना ही होता है उसका कि हम स्कूल जा पाए, लेकिन आपने उस दौर में भी आपने मैट्रिक किया, स्कूल गया और अभी सेविका के तौर पर आंगनबाड़ी में है। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे प्रेरणा मिली कि हम भी शिक्षा हासिल करेंगे और शिक्षक बनेंगे? नहीं, हम स्कूल गए तो कुछ लोग देखे कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और देखते थे कि अच्छा कपड़ा पहन रहा है, तो हमको भी लगा कि हम भी कुछ पढ़ेंगे तो हम भी उसी तरह कुछ बन सकेंगे। ये हिम्मत को हमको लगा कि देखने कोई मतलब आते कि हम लोग देख के बोलते थे कि गंदा कपड़ा पहने, हम भी महसूस किए कि नहीं, सच में हम तो गंदा कपड़ा पहने हैं, इसीलिए लोग कहता है कि हम लोग गरीब, हम भी क्यों ना हम भी पढ़ के कुछ उन लोग जैसा हम भी बनने के लिए, उन लोगों की बराबरी करेंगे। हाँ, बराबरी करेंगे। तो बराबरी हम भी बहुत कोशिश किए, लेकिन नहीं कोशिश हम कर पाए, लेकिन फिर भी अब हिम्मत बढ़ नहीं रही। अभी तो हम आंगनबाड़ी के सेविका बन गए, तो सोचते हैं कि बच्चा को अगर इस पीढ़ी से हम अगर शुरू करेंगे तो बच्चा कुछ हमसे और भी बढ़े, और हिम्मत बच्चा को हम अभी दे रहे हैं। और इतना छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं बढ़ रहा है, चाहता है कि हम नौकरी करके हम पढ़े, मिले नौकरी ना मिले, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये बच्चा लोग सोच रहा है। अभी हम खुद किए ना, तो उन लोग को हमको महसूस है कि अभी हम चाहते कि हमको समय मिलता तो अभी हम भी करते उतना पढ़ाई। नहीं बोल रहे कि अभी नहीं भी, अभी भी हम हिम्मत करना चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि बच्चे के ऊपर ही हम सोचेंगे कि बच्चा, चलो हम इतना मेरा हुआ तो नहीं हो पाया, लेकिन बच्चा को कुछ आगे बढ़ाएंगे। बिरहोर समुदाय के जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो कम शिक्षा के लिए लोग नहीं जा पाते, लेकिन आपने पढ़ा तो कैसे स्कूलिंग के बाद आप फिर मैट्रिक किए, मैट्रिक के बाद भी सोच रहे थे कि हम शिक्षक बनेंगे, तो कैसे शुरुआत हुई, कितना संघर्ष होता था, कैसे स्कूल जाते थे? बहुत परेशान हुआ, हमको बहुत कष्ट किया, सोचे कि भविष्य में कुछ करे कि ना करे। हमको लगा कि कुछ करना चाहिए, होवे या ना होवे, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, यही हमको ठान लिए। बस हम, गरीबी थी, बदहाली थी, गरीबी सब थी, लेकिन फिर स्कूल कैसे जाते थे, घर वाले कैसे सपोर्ट करते थे? हम लोग तो घर में सपोर्ट करता था, मेरा पापा की कुछ होता था, हमको पापा पहुंचाने जाते थे। अच्छा, स्कूल पहुंचाने जाते थे? हाँ, पैदल जाते। कहाँ जाते थे स्कूल? सिमेरिया स्कूल जाते थे हम। वहां से फिर हमको गोद लिया था कि हमको वहाँ पुरनाडी जाते थे। अच्छा। पुरनाडी से ही मैट्रिक किए हम। इतना दूर हमको मेरा पापा भाड़ा देता था, डेली 50 रुपया खर्चा था हम लोग का। और भूखा पियासल हम आधा खाते थे, एक दिन खाते थे, एक दिन नहीं भी खाते थे। इतना हम संघर्ष किए, तब इतना हम खड़ा हो। कब मैट्रिक पास किए आप? 2014 में किए थे। 2014 में? जी, उसी समय किए थे हम। 2013 से तैयारी की तो 14 में हम मतलब मैट्रिक दे दिए हम। ट्यूशन भी पढ़ते थे उस टाइम? जी, ट्यूशन करते थे, मेरे पापा करते थे। ट्यूशन भी उस समय था 60 रुपया का था, तो पापा मतलब बहुत कोशिश किया। हम लोग भाई बहन ज्यादा थे ना, ज्यादा हम पर फोकस किया था पापा, कहे हम बड़ा थे और तेज भी थे, समझदार थे। बहुत हम बकरी भी चराए, दतन भी बेचे, फिर भी हम इतना हिम्मत करके इतना आए, आगे बढ़े। और सोच रहे थे कि मैट्रिक करके भी हम आगे सोचेंगे। क्या सोचे थे आगे? कि हम आगे पढ़ेंगे, एक क्लास और पढ़ जाते तो सोच रहे थे कि हम टीचर बनेंगे, पर टीचर होने का नहीं हुआ। तो पर इतना भी आए तो कुछ हुआ। बस पापा बोले कि नहीं कर पाएंगे, अब इतने ही करेंगे हम। यानी आपकी गरीबी, बदहाली ने आपका जो सपना था उसको स्टॉप लगा दिया। आगे आप शिक्षा नहीं ग्रहण नहीं कर पाए, इंटर नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, जिसके वजह से आप जो सपना देख रहे थे शिक्षक बनने का, वो नहीं पूरा हुआ है। लेकिन अब यहाँ सेविका के तौर पर नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं, तो कैसी देखभाल कर रहे हैं? क्या जो आप
आपका जो सपना था वो आप बच्चों में देख रहे हैं? जी, हम बच्चा को देख रहे हैं। अभी लड़की लोग भी तैयार हो रहा है, उन लोग बोलते हैं कि जितना हम किए ना उससे आप लोग कीजिए। और उन लोग को हम लोग तीसरा शनिवार को वैक्सीन होता है, तो लड़की लोग लड़का लोग जो किशोरी में बच्चा है, महिला लड़की लोग सबको हम बैठा करके बोलते हैं कि बच्चा बाबू आप लोग पढ़िए, भविष्य में पढ़ना जरूरी है, नौकरी मिले या ना मिले, अगर जरूर ऐसा होगा कि हम लोग हिम्मत हारेगी तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम लोग कुछ भी भूखल प्यासल होगा, हम लोग को खाना मिले ना मिले, लेकिन पढ़ना जरूरी है भविष्य के लिए। यही हम तो सोचते हैं कि तुम लोग पढ़ो, जितना हम किए मेहनत उससे आगे तुम लोग हिम्मत करो। हम सोचते उन लोग के ऊपर मेरा मतलब कर देना चाहते हैं, हम पूरा कोशिश उन्हीं लोग पर जोर लगा दिए हैं। हम अपना जितना हमसे हो पाया उतना किए हम। कितने लोग होंगे इस मोहल्ले में या गांव में जो स्कूल तक 8वीं तक पढ़ाई कर पाए, मैट्रिक तक? 10 गो तक होगा, 10 10 ही गो, लोग। 10 ही कितने लोग पूरे गांव में हैं? बस 8वां 7वां किया 10 ही लोग, और बाकी कोई नहीं है पढ़ा है उतना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग करते हैं कि गरीबी की हालत से उन लोग मतलब छोड़ देता है पढ़ाई। माँ बाप लोग बूढ़ा हो जाते हैं, जैसे कम उम्र में शादी होने के कारण। माँ लोग पहले जैसे जानता नहीं था कि बच्चा लोग 18 साल में शादी करेंगी, जैसे बाल विवाह करा दिया जाता हाँ, उसी तरह पहले वही चलता शोषण हम लोग के यहाँ। तो माँ लोग अभी कम देखिएगा ना, कम 30 है लेकिन 50 के जैसा लगता है। तो उम्र कम होने के बजाय बच्चा पर ढाल देता है कि नहीं कमाने। बच्चा लोग भी देखता है कि माँ लोग देखेंगे कि पढ़ने जाएंगी, सबसे पहले गरीबी वही आ जाता है हम लोग के यहाँ ना समझ के कारण। तो हम इतना आए तो हम सोचते हैं कि उन लोग को आगे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। यानी मेहनत अब बिरहोर समुदाय की भी बच्चियां पढ़ेगी, उसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अलग जगा रहे हैं। तो आपके बताए हुए रास्ते, आपके समझाने से कितने लोग हैं जो अब स्कूल जा पा रहे हैं या मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं? 10 गो है उन लोग। 10 लोग हैं? 10 लोग तैयारी किए हैं हम उन लोग को। अभी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं अभी। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग बोलता है कि दीदी आप इतना किए, हम लोग पढ़ेंगे। और वो लोग बड़ा बड़ा ही बनना चाहता है कि हम बड़ा डॉक्टर बने तो माँ बाप लोग को इलाज कर सके। ताकि हम लोग के यहाँ डॉक्टर अब बुलाने से भी जानते हैं, बोलता है कि गड्ढा गुढ़ा है, जंगल है, उस तरह में गाड़ी फंस जाएगा नहीं, बहुत कोई अभी भी बोलता है। इसीलिए सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगी ताकि हम घर से देखभाल कर सके। अपना गाँव अपना होता है, अपना माँ बाप अपना होता है, दूसरा कोई आए ना आए हमको उसे मतलब नहीं कि हम जरूर बनना चाहेंगे। एक न एक हम लोग 10 गो में बोलता है कि 5 गो निकलेंगी, वही हम लोग के लिए अच्छा है। बच्चा लोग भी मतलब इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम निकलेंगे तो निकलेंगे। क्या आपने जो संघर्ष देखा है, तो क्या ऐसा चेंजेस लाया जाए सरकार के द्वारा, जो बिरहोर समुदाय के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो कम से कम शिक्षा जो अधिकार है भारत में, कम से कम स्कूलिंग कर सके, इंटर कर सके, उसे भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिले, वो भी पढ़ पाए? क्या चेंजेस लाए जो सरकार, जो बच्चियां अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं गरीबी के वजह से, क्या कुछ लाए जो वो आसानी से स्कूल तक कम से कम जा सके? नहीं, बच्चा लोग का अगर देखभाल के लिए अगर कुछ व्यवस्था हो जाए आने जाने। लड़की लोग तो और डरता है थोड़ा सा, मतलब गांव हम लोग का जंगल साइड में है, जाने में भी हाँ जाने में भी दिक्कत होता है, देर भी हो जाता है हम लोग का थोड़ा। हम लोग चूल्हा में बनाते हैं खाना, तो उसमें भी थोड़ा खाना बनाने में दिक्कत हो जाता है, लेट हो जाता है। तो थोड़ा बच्चा लोग बोलता है देर हो गया, उससे भी हम लोग को मजबूरी है। एक जाने के लिए भी मतलब साइकिल भी नहीं मिला है, तो क्या करेगा बच्चा लोग? 8वां पढ़ के भी साइकिल नहीं मिलता है, तो जाना भी तो हम लोग को दिक्कत होता है ना, बच्चा लोग जाने में भी। तो क्या बदलाव करे सरकार जो आप लोग तक आसानी से शिक्षा पहुंच अगर सके? सरकार ऐसा कर दे कि ना तो हम लोग को मैट्रिक तक के लिए घर ही में अगर तैयारी कर सके तो बच्चा लोग एकदम इतना अच्छा पढ़ पाएगा, लेकिन करेगा तभी यानी तो। मोहल्ले गांव में ही मैट्रिक तक की व्यवस्था की जाए ताकि आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। जी, वही लोग अगर मैट्रिक तक कर अगर यहाँ तैयारी हो जाता हम लोग का तो बहुत अच्छा रहता। और ये कारण है कि थोड़ा सा माँ बाप लोग बीमार हो जाते हैं 3-4 दिन, तो उसके लिए भी तो मजबूरी है हम लोग का। अगर कोई डॉक्टर भी देखभाल अगर हम लोग के पास आ जाते अच्छा से, समय से आ जाए, तो समय से आदमी का तबीयत तो खराब नहीं होगा, ताकि बच्चा अपना खुला जा सकेगी। लेकिन बच्चा लोग का भविष्य यही सबसे मजबूरी यही होता है हम लोग का। शुरू से ही हम लोग माँ बाप से स्टार्ट होता है ये चीज। अगर माँ बाप सही रहे तो हम लोग भी सही हो सकते हैं। अगर माँ कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बचपन से ही। जी वही होता है। और उसके लिए अगर ध्यान देते थोड़ा सा तो हम मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है ना। जी। तो आपके पिताजी क्या करते थे? कितने बेटे थे, उनके बेटियां थे? कितने परिवार में लोग? हम लोग तो 2 बहन थे और मेरा भाई 5 गो था, 7 गो थे। तो पापा को भी किसी दूसरे से सीखा था। मेरा पापा भी तीसरा क्लास पढ़े हैं। अच्छा। तो पापा लगा कि हम इतना पढ़े हैं तो क्यों ना हम अपना बच्चा को पढ़ाए।
तो पापा ने बहुत बोले कि मतलब बकरी उकड़ी रखे थे तो पापा वही देखते थे, उसी के साथ में चारा उरा खिलाता था, दातन भी तोड़ता था। तो सरकार हम लोग को उस समय पहले देता था चावल, राशन मिलता था 35 किलो का, लेकिन वो हम लोग का आवरा चार मिलता था। उस समय का हम बता रहे हैं। जी जी। तो उस समय हम लोग आवरा चार खाते थे, ज्यादा खाने से भी उससे भी पेट खराब हो जाता था हम लोग का, और यह तो बीमारी हो जाती। तो उसमें नहीं था पौष्टिक आहार ना, तो क्या होता हम लोग का, वही ना होता। तो उससे भी थोड़ा खाने से दिमाग हम लोग का थोड़ा कमजोर होता था, तो कभी कभी बहुत बीमारी से भी झेलना पड़ता था हम लोग को, और जाने के लिए भी हम लोग को दिक्कत होता था। बरसात में तो हम लोग जाने में और स्कूल मतलब छूटता था ज्यादा ही हम लोग का। गर्मी में तो हम लोग मैनेज कर लेते थे, लेकिन बरसात में ज्यादा होता है हम लोग का। कितने बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, लालन पोषण कर रहे हैं, हाँ जी, और क्या मैं- सपना देख रहे हैं उन बच्चों में अब? अभी तो मतलब बड़ा लड़की लोग है 5 गो, लड़का 5 गो है, वो लोग तैयारी कर रहा है। और मेरा आंगनबाड़ी में 28 बच्चा है। तो बच्चा हम मतलब मेरा 4था साल होने लगा, लेकिन बच्चा लोग इतना अच्छा निकल कर स्कूल में गया है ना, सर भी बोलता है कि इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बोलता है डिसिप्लिन मैनेज। जी, अपना गांव के बारे में जान पाता है, अपना माँ के बारे में जान, पूरा पोस्ट जिला तक जानता है वो बच्चा। बोल देखा नहीं, लेकिन वो अपना एड्रेस खुद बता सकता है बच्चा, इतना तैयारी की है। और उसी के मतलब तार पर हम देखना चाहते कि मेरा जितना सोचे थे उसके ऊपर ही देखना चाह रहे अच्छा, हैं। अपने समुदाय बिरहोर समुदाय जी, के बिरहोर के- जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बेटे को पढ़ाई लिखाए? क्या संदेश देंगे बिरहोर समुदाय के हाँ, लोगों को? बिरहोर लोग है ना, मेरा कष्ट हम ही लोग अपना ही है, कोई कष्ट यहाँ नहीं है, बस खाली बिरहोर ही है। तो माँ लोग इतना खुश है कि एक महिला होकर इतना कर रहा है। वो भी हम बेटी है इन लोग का, बहू नहीं हम यहाँ का। यही जन्म हुआ मेरा, और यही हम लोग गांव के समाज से हम ये काम कर रहा है। वो लोग बोले कि दूसरा कोई काम करने से अच्छा है कि हम मेरा बेटी ही करे। बेटी भी है, बहू भी है, सारा चीज हम लोग का है। तो उसी तरह पर हम काम करते, अभी माँ लोग इतना खुश है, और साफ सफाई के बारे में जान। गार्जियन जो माता पिता हैं और भी बच्चे को, उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोग को चाहना चाहते हम यही, तो कि उन लोग पढ़े और अच्छा रहे, और अपना जिंदगी को मतलब आगे बात रोशन करें ना, बस हम यही चाहते हैं। कि बिरहोर समुदाय के भी लोग भी अब मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, ऑफिसर बने। जी, हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर, एसपी, बीडीओ सब चीज बने। हम लोग भी बराबरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग उन लोग कर रहा, तो उन लोग से हम लोग मेहनत में कम है क्या? हम लोग इतना करते तो उतना दूर जाने में हम लोग को क्या है? वही सोच रहे कि हम लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे भी हम। देखिए, तो ये आप देख सकते हैं, इनके विचारों ने क्रांतिकारी जरूर इस गांव में अब कई बेटियां मैट्रिक तक, इंटर तक पढ़ाई कर पाएगी। जैसे ही संघर्ष से ये क्लासेस के द्वारा स्कूल गैप करके दातुन बेचकर जो इनका जीवन यापन चलता था, वहां भी जाती थी। और खासकर बिरहोर जो होता है जंगल में ही बसा होता है, तो जो स्कूल होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल होते हैं, वो गांव से थोड़ा दूर पड़ता है, जिन लोगों को आने जाने में भी समस्या होती है। तो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम गांव में ही मैट्रिक तक की ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो यहाँ के भी बच्चे मैट्रिक तक की पढ़ाई कर सके। और मालिनी जी एक ऐसा एग्जाम्पल बिरहोर समुदाय में सेट की है कि इनको देखकर काफी बच्चे बच्चियां भी मोटिवेशन ले सकते हैं कि कितना संघर्ष के बावजूद भी शिक्षा हासिल करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का जो महत्व है, जो अलग अभी यहाँ जियो आईडी में जला रही हैं, काफी बेहतर है। आने वाले दिनों में इसका महत्व दिखेगा। आज से 4-5 साल में जब यहाँ के बेटे बेटियां भी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई और बराबरी करेगा,